हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोल्जर सैफी है और हम आज बात करेंगे पेट के अल्सर के बारे में और खाना ना पचने के बारे में, जो डाइजेस्टर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है आपका खाना में। तो गाइस, आप मेरे वीडियो में अगर आप नहीं हो, मेरे चैनल में अगर नहीं हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरी बात से सहमति हुई और अच्छा लगे और आपको समझ में आए। तो गाइस, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन रिलेटेड कोई सही प्रॉब्लम्स है, तो गाइस मेरे को कॉन्टेक्ट करना। मैं कॉन्टेक्ट नंबर अपना यहाँ पे दे दूंगा और जो भी परेशानी आप मेरे को SMS कर लेना या फिर व्हाट्सअप कर लेना। अगर कॉल नहीं कर पा रहे हो तो मैं सारी डिटेल्स आपको, या मेडिसिन या कोई भी बीमारी, या तो डाइजेशन हो या उससे रिलेटेड कोई सी बीमारी हो बॉडी से रिलेटेड, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आप मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। तो गाइस, मेरे चैनल में आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। तो गाइस, अभी के जो तौर में देखा जाए तो 100 में 50% लोग ये को प्रॉब्लम्स है डाइजेशन की। उनको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, गैस्ट्राइटिस बन रहे हैं, उसके पेट में जलन हो रही है, ठीक है। खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कारण क्या है, अभी हम एक तो एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर हम प्रॉपर टाइम से खाना नहीं लेते, टाइम से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम दूर कहीं काम में चले जा रहे हैं तो वहाँ पे खाना नहीं मिल पा रहा है, या फिर हम घर से दूर रह के बाहर रह रहे हैं तो उसमें हमें ना ब्रेकफास्ट की दिक्कत हो रही है, या फिर लंच की दिक्कत हो रही है, या डिनर में हमें दिक्कत हो रही है, टाइम से हम खाना नहीं खा पा रहे, इसकी वजह से हमारे पेट में दिक्कत हो रही है। या फिर हम बाहर का खाने से हम इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, या फिर उसका तला भुना हुआ खा के हम रोड साइड का या फिर ठेली का या फिर ढाबा का खा के हम रिफाइंड वाला खा के हमारे पेट में दिक्कत हो जा रही है। रिफाइंड जो खाना खा रहे हैं हम जाके चिपक जा रही है हमारी इंटेस्टाइन में, और वो आगे जाके हमें बहुत दिक्कत दे रही है। तो गाइस, ऐसी स्थिति में अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हो डाइजेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और इससे प्रॉब्लम्स क्यों छुटकारा आपको हमेशा के लिए हम दिलवा देंगे। तो गाइस, आप बने रहिए मेरे वीडियो में, ठीक है। तो पहला आते हैं कि पेट में जो अल्सर होता है वो कारण क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए गाइस, एक तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, हेलिकोबैक्टर के नाम से एक बैक्टीरिया आता है, उसके वजह से अल्सर होता है। वो 100% आपको अल्सर का आउट करना ही करना है। वो बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि वो अल्सर के ही रूप में जाना जाता है कि, और एक टाइम में ऐसा आता है कि अल्सर होने की ज़्यादा अल्सर हो जाने की वजह से आपको कैंसर में भी बदल जाता है वो अल्सर, ठीक है। तो आप देखिए, अल्सर आपको हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या होता है, जब आप काफ़ी देर तक भूखे रह रहे हो, आपको प्रॉपर नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, जो कि आपको 8 से 9 से 10 के बीच मिल जाना चाहिए, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आप काफ़ी देर तक 11 बज रहा है, 12 बजे तक आप भूखे रह जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपका एसिड रिलीज हो रहा है पेट में। एसिड रिलीज होने की वजह से अब तो खाना तो है नहीं, ब्रेक डाउन करने के कुछ तो है नहीं, वो आपके जो इंटरनल वो है स्किन है उसी को, आपके लेयर जो स्टमक का लेयर है उसी को डैमेज कर दे रही है। डैमेज करने की वजह से वहाँ पे घाव हो जा रहा है, अल्सर हो जा रहा है, ठीक है। एसिड के हाई एसिड की वजह से आपको अल्सर हो जा रहा है, क्योंकि टाइम से आप प्रॉपर खाना ले नहीं रही, नाश्ता आप ले नहीं रही, उसकी वजह से आपको एसिड रिलीज हो रही है। और एसिड रिलीज होने की वजह से आपके स्टमक में, आपके पेट में एक छाला सा पड़ जा रहा है, जिसको छाला की वजह से ज़्यादा एसिड रिलीज हो रहा है और आपको दिक्कत हो रही है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए गाइस क्या करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ की, हमें बाहर का जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, बाहर का हम खाना खा रहे हैं रिफाइंड वाला, जैसे मान के चलो बर्गर हो गया, पेटीज हो गया, मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, या फिर दाल मखनी फलना ठिकाना जो हम खा रहे हैं हम बाहर का, और वो रिफाइंड वाला खाने की वजह से हमारे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लीवर में दिक्कत आ रही है। उनकी वजह से हमारा स्टमक कहाँ में ऐसा लग रहा है कि बड़ा सा है स्टमक, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। ऐसा लगे कि आपने अभी यही खाना खाया थोड़ा देर पहले और अभी तक पेट भरा हुआ है, एकदम ऐसा ही महसूस होगा, आपका कुछ खाने का इच्छा नहीं करेगा। आपको एक टाइम ऐसा ही हो जाएगा, आप फ्रूट भी खाओगे, फल भी खाओगे, तो फल तक डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा आपसे, आपको इतना प्रॉब्लम हो जाएगी इन सब खाना खाने से, ठीक है गाइस। तो दूसरा चीज़ कि आप जो आपका अल्सर है, आपका अल्सर क्या करता है, क्या है, जैसे अल्सर जब आपको हो जाएगा तो आप खाना खाओगे तो खाना ऐसा लगेगा आपको लग के जा रहा है, ठीक है गाइस। खाना जब आप खाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपको खाना लग के जा रहा है और जलन हो रही है, ठीक है। आपको जलन होगा, ऐसे यहाँ से लेके आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जलन, किसी को तो यहाँ जलन होता है, किसी को पेट में जलन लगेगा, किसी के गले से ही लगता है जलन से। क्यों? क्योंकि आपका जो छाला सा पड़ गया है, अल्सर सा हो गया है, किसकी वजह से, ज़्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से, या
फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो आप बाहर का खाना खाते हो उसकी वजह से, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नॉर्मल से चीज़ भी ले रहे हो, फल फलेरी भी ले रहे हो, वो भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको अल्सर हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह से आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। या तो फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से आपको खाना नहीं पच रहा है, ठीक है। तो ये जब आपको अल्सर हो जाएगा क्या, तो क्या दिक्कत होगा, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जब स्टूल करने जाओगे, आप पोटी करने जाओगे तो आप ब्लैक कलर का पोटी आएगा। जैसे आपको पहले जब नॉर्मल थे तो आपको क्लियर पोटी आता था, ठीक है, ब्राउनिश कलर का, लेकिन जब आप जा रही हो तो ब्लैकिश कलर का आपको पोटी आ रहा है, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा, वो भी एकदम क्लियर पोटी नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, वोमिटिंग कर रहे हो आप, कभी कभी वोमिटिंग का मन, जी में चल रहा है, जी में चल रहा है, वोमिटिंग करने, खाना खाते जी में चल जाता है, वोमिटिंग करने का मन, तो कभी कभी उससे ही ब्लड आ जाता है, ठीक है। आपको एकदम फिर क्या होता है, जब बर्निंग पानी भी आप कभी कभी पी रहे हो तो उससे भी आपको जलन महसूस हो रहा है, ठीक है। आप प्रॉपर खाना नहीं पचा पा रहे हो, आप इस दिक्कत में आ जाते हो अल्सर की वजह से। तो गाइस हमको इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल से डॉक्टर के पास जाते हो, गाँव में जाते हो, वो दर्द का मेडिसिन दे देता है या फिर पेन रिलीफ दे देता है, ठीक है, या फिर कोई सिरप दे देता है जिससे आपको यूज़ करते हो, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही चीज़ को देखने मिलता है। तो इसको क्या होता है, जो इसका एक टाइमिंग पीरियड होता है, आपको अगर अल्सर हो गया तो आप सोचोगे तुरंत हो जाए ठीक, तो ऐसी नहीं कि 1-2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाता है। ये 1-2 दिन 4 दिन में ठीक नहीं होता है, आपको हफ्तों भर लग जाती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ता 4 हफ्ता भी आपको लग जाती है अल्सर ठीक होने में। कहीं किसी का ऐसा हो जाता है कि 3 हफ्ता 4 हफ्ते या फिर महीने 2-3 महीने भी लग जाते हैं अल्सर को ठीक होने में। ऐसे ऐसे अल्सर हो जाते हैं। अल्सर अगर ज़्यादा अल्सर है तो आपको वो क्या बोलते हैं 3 से 4 हफ्ते भी लग जाता है ठीक होने में, या फिर उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, तो परफोरेशन हो गया है तो आपको सर्जरी भी करवाना पड़ जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है। तो अब पता करें कि आपको अल्सर कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्सर है, मेरे को अल्सर हो गया है। तो एक टेस्ट होता है गाइस, इंडोस्कोपी। दोस्तों एक इंडोस्कोपी नाम का एक टेस्ट होता है, जो हम कैमरा डालते हैं, मुँह के द्वारा कैमरा डालते हैं और चेक करके देखते हैं कि इंटेस्टाइन में कि कहीं अल्सर, वो तो दिख जाएगा आपको, अल्सर दिखाएगा, ठीक है। अल्सर उसमें इंडोस्कोपी में दिख जाता है कि कहाँ पे अल्सर आपका बना है, कहाँ पे छाला पड़ा है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर क्या होता है, कभी कभी वहाँ का जब इंडोस्कोपी करते हैं तो वहाँ का एक मांस का टुकड़ा भी लिया जाता है, वहाँ से सैंपल भी लिया जाता है ताकि वो बाहर भेजेंगे कैंसर के लिए कि कहीं कैंसर तो, ये अल्सर कैंसर तो नहीं बना दिया है, कैंसर तो नहीं बन गया काफ़ी दिनों से जो अल्सर है। तो कभी क्या कहता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है अगर, तो आपको वो अल्सर तो बनाएगी और वो कैंसर भी बना देगी। तो आपको इनको देखा नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर है या हॉस्पिटल है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके कांटेक्ट करें। या पर आप वहाँ नहीं जा सक रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे दिक्कत हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट करें गाइस। मैं सारी आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा और सारी आपको जितनी प्रॉब्लम्स है उनको मैं सॉल्व कर दूँगा इससे रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को अनदेखा नहीं करना है आपको, ठीक है। जल्द से जल्द मेरे को कॉल कर लें। और दूसरी चीज़ को आपको अगर कॉल नहीं भी कर पा रहे तो आपको लग रहा है मेरे को घर ही बैठ के ट्रीटमेंट कराना, अब ऐसा लग रहा है कि आपको जलन हो रहा है, पेट में खाना नहीं पच रहा है, आपको जलन हो रहा है, खाना खाते यहाँ से चल लगता है छाती से जल रहा है, तो आप एक सिरप आता है म्यूकिन जेल नाम का सिरप आता है। उसको क्या करना है, आपको डेली जब मॉर्निंग में सुबह उठोगे आप तो उसको थोड़ा हल्का गुनगुना पानी में 2 से 3 ढक्कन डालें और उसे अच्छे से मिक्स करके उसे पी लें, ठीक है। पीने के आधा घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। वो सिरप पीने के आधा घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना, उससे पहले आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना। फिर आप शाम में खाना खाने जाते हो, उससे 1 घंटे पहले जब देखोगे खाना खाने जाने वाले हो, उससे 1 घंटे पहले ही उसे आधे गिलास पानी में, गुनगुना पानी में 3 ढक्कन को घोलें और अच्छे से मिक्स करके उसे पी लें, ठीक है। तो म्यूकिन जेल नाम का सिरप आकर आप 20 से 25 दिन पी रहे हो, इसे 1 डिब्बा ही पी लोगे, 1 डिब्बा, ठीक है, 1 बोतल खत्म कर दोगे तो आपको राहत में लिख के दे रहा हूँ कि 100% आपको राहत, अगर 100% नहीं भी तो 80% जरूर आपको राहत मिलेगी। अगर आपको अल्सराइटिस हो गया है या फिर छाला आपको पड़ गया है तो इससे ज़रूर रिलीफ मिलेगा। दूसरा चीज़, आप जब खाना खा रहे हो तो खाना हार्ड डाइट नहीं लो, जैसे रोटी हो गया, चिकन हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब चीज़ आप नहीं खाओ क्योंकि ये सब चीज़ आपको दिक्कत कर देगी, क्योंकि ये हार्ड फूड है, ठीक है। हार्ड फूड आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगी। आप नॉर्मल डाइट ले, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ठीक है, फिर जूस वगैरह ले, ठीक है, ऐसी चीज़ ले, दाल का पानी ले या दाल ले, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सॉफ्ट डाइट लें जिससे आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और हार्ड डाइट गलती से भी ना लें। अगर आप गुटखा, बीड़ी, पान मसाला करते हो तो गाइस ये छोड़ दें, ठीक है। या फिर आप शराब वगैरह पीते हो, ड्रिंक करते हो तो गाइस ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कितनों भी मेडिसिन ले लो, कितनों भी कुछ करवा लो, आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है अगर ये सब चीज़ आप लेते हो तो, ठीक है। तो इन सब चीज़ को सेवन आपको छोड़ना पड़ेगा। और गाइस आपको समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ तो मेरे को कॉन्टेक्ट करें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूँ।
दूंगा, ठीक है, सारी मेडिसिन आपको बता दूंगा, ठीक है। आप जल्द से ठीक हो जाओगे। या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है या आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको सारी समाधान बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आज इस वीडियो से कुछ समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू।